और अब आ गए हैं उस मामले पर, ले आई फिर किस्मत हमको उसी जगह पर कि हम क्रिकेट का तस्करा करने जा रहे हैं जी। पाकिस्तान तो अच्छा किया ना, नहीं अच्छा, इसके अंदर बहैसियत मजमूई अगर आप देखें तो यस, आप देखेंगे जिस बंदे ने मैच, आपने मैच नहीं देखा होगा, आई थिंक मैंने बस उसकी समरी देखी थी। मैच की समरी अगर आप देखेंगे कि वाह यार, रिजवान ने 62 या 63 बॉलों पे 74 रन बनाए और क्या इनिंग्स खेली। लेकिन अगर आप उसके इवैल्यूएशन पे जाएंगे और उसके जो बारीकियों पे जाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि हमारी इनिंग्स में अगर 42 या 45 अगर डॉट बॉल्स थी, उनमें से 20 या 22 रिजवान ने खेली। फिर हमें यह पता होगा कि रिजवान की इस इनिंग्स में तकरीबन 21 सिंगल्स थे, जबकि दूसरी जानिब से मिलर द किलर, उन्होंने 205 के स्ट्राइक रेट से 40 गेंदों पर 82 रन बनाए। और दूसरी जानिब रही सही कसर लिंडा ने पूरी कर दी। लिंडा ने जी 24 गेंदों पर 48 रन बनाए और आखिरी ओवर में 3 फलक शिगाफ छक्के भी मारे। तो दैट वाज द डिफरेंस, यानी कि पैचेस में हमारे बॉलर्स ने अच्छा परफॉर्म किया। फिर काफी सारी चीजें हैं, मैं खुद तज्जिया यहाँ पर दे रहा हूँ। फैक्ट के हम साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेल रहे थे, फिर कंडीशंस की भी यहाँ पर बात हो रही है। इसके अंदर चीज ये है कि उनके 5 से 6 प्लेयर दे आर नॉट प्लेइंग। लेकिन हमें जिम्बाब्वे का, आपको याद होगा कि जिम्बाब्वे से भी हम किस तरीके से, लेकिन आप ये देखिए कि यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि अबरार को भी, यानी कि एक जानिब आप अपने टेस्ट सीरीज में साजिद खान को नहीं लेके जा रहे कि जी विकेट्स ऐसे होंगे, दूसरी जानिब इस मैच में आप खिला रहे हैं अबरार को भी और साथ में आपने सुफियान को भी खिलाया। तो शायद आशमी साहब तज्जिए के लिए हमारे साथ बात कर लेते हैं और अपने कुछ नाजरीन जिन्होंने नहीं देखा उनको बता देते हैं जी कि पाकिस्तान जी 11 रन से ये मैच हार गया है। 184 रन का हदफ दिया गया था साउथ अफ्रीका की जानिब से। और जैसे कि हमने बताया जो हमारे बैटर्स हैं उसमें मोहम्मद रिजवान ने 74, साइम अयूब ने 31 रन की इनिंग खेली और इसी तरीके से 9 विकेटों के नुकसान पर साउथ अफ्रीका ने एक चीज आपने तस्करा नहीं किया कि बाबर आजम खाता खोले बगैर कोई रन बनाए वो आउट हो गया। तो शाहिद साहब से आगाज कर लेते हैं। शाहिद साहब थैंक यू सो मच। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी जरा इस डिबेट का आगाज इस नुक्ते से करते हैं कि ठीक है हार गए, लेकिन मैंने ही कहा कि चले मुकाबला तो किया। अशफाक कह रहे हैं, अशफाक ने फिर पूरी डिटेल और बारीकियां हमें बताई कि देखें जी ये फ्लॉस थे। सो आप इत्तेफाक करते हैं बेसिकली या मेरी बात? शायद भाई मैंने बेसिकली ये कहा कि बहैसियत मजमूई अगर स्कोर कार्ड देखें तो आप कहेंगे कि हाँ यार बड़े करीब पहुंचे हमने बड़ा, लेकिन अगर आप पूरा उस मैच को देखें तो आपको अंदाजा होता है कि सही नहीं खेले। चलें लेट्स सी। देखिए डरबन का ग्राउंड ऐसा जहां पे एशियाई टीमें जीती हैं और मैच जीतना चाहिए था। साउथ अफ्रीका की फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं है और अलबत्ता उन्होंने 183 जो पार स्कोर इस ग्राउंड का उससे 11-12 रन ज्यादा कर लिए थे। बहुत गलती की, आखिरी ओवर सुफियान मुकीम को दिया, बीच में कहीं किसी स्पिनर से साइम अयूब हाथ भी हिला रहे थे, शोल्डर हिला रहे थे, बता रहे थे रिजवान को कि मैं भी बॉलिंग कराता हूं। अगर उनको बॉलिंग देते तो वो आखिरी ओवर सुफियान मुकीम के बजाय कोई फास्ट बॉलर कर रहा होता। 18 रन पड़े उसमें, सुफियान के ऑलरेडी 3 ओवर में 35 रन बन गए थे, 4 में 53 बन गए, 4 में 41 हारिस रऊफ को भी पड़े, तो वो एक बड़ा स्कोर हो गया था। उसके बावजूद पाकिस्तान ने पावर प्ले में उनसे ज्यादा स्कोर कर लिया था। 6 में 53 थे, लेकिन 7वां, 8वां, 9वां और 10वां ओवर बहुत ही बिल्कुल 7वें से 15 तक ले जाए ना, 7वें से 15 तक ले जाए कि हमारे बीच में थोड़े से तेज हुए थे, लेकिन वो 100% आपकी बात दुरुस्त है कि रिजवान की इनिंग्स 62 गेंदों में 74 बड़ी प्यारी लगती है जब आप स्कोर कार्ड देखते हैं, लेकिन 44 गेंदों में उनका स्कोर था 36। 45वीं गेंद में उन्होंने जाके पहला छक्का लगाया। तो मुनीर नियाजी की जो नज्म है वो याद आ जाती है, हमेशा देर कर देता हूं मैं T20 काम करने में, हदफ का ताकुब हो या रन रेट बढ़ाना हो, इरादे करके जाता हूं मगर हमेशा देर कर। तो शाहिद साहब ये जो हमारी टीम के साथ पूरी एक स्टाफ होता है, कोच होते हैं, तो वो इन्हें ये बारीकियां समझाते हैं कि भाई, या फिर वो स्कोर कार्ड दे के वो भी शाबाशियां थपकियां देते हैं कि क्या खेला भाई, जबरदस्त खेला, ये कल्चर है हमारी टीम में? नहीं बताया होगा आकिब जावेद ने, जाहिर है उनकी रेपुटेशन है, अजहर महमूद हैं उनकी एक रेपुटेशन है, तो बताया होगा कि आप बीच में स्लो खेले, लेकिन आप ये देखें कि वही जोड़ी दोबारा वापस आ गई, रिजवान और बाबर। अगर यही साइम अयूब और बाबर होते या साइम अयूब और रिजवान होते तो आपको आगाज भी तेज मिलता। साइम आए, उन्होंने 15 गेंदों में 31 रन। शायद भाई ये तो वही बात हो जाती है जब बाबर आते हैं टीम में तो रिजवान का यही मौक़िफ़ होता है, मैनू तेरे जैसा सोना हुण लभना ना, यानी कि वो बॉलिंग की जब आप बात कर रहे थे उनको तो नजर ही नहीं आते साइम। तो ये अब जिस तरह बाबर बैटिंग कर रहे हैं और जिस तरह बाबर का फॉर्म चल रहा है, जब और प्लेयर वापस आएंगे, अगर फखर वापस आएंगे तो फिर बाबर की जगह T20 में बनना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं उससे तो वाकई
दुनिया की टीमें देखें, अभी इंडिया ने साउथ अफ्रीका में सीरीज खेली है, 4 मैचों में से 3 मैचों में उन्होंने 200 प्लस स्कोर किया। वो 40 दफा T20 इंटरनेशनल में 40 दफा 200 प्लस का स्कोर कर चुका है इंडिया, और हमने अभी 11 दफा किया है, और वो 11वीं दफा जो भी किया था वो सितंबर 2022 में लेकिन किया शायद था। भाई तो ये एक अच्छा मैच। एक चीज मुझे बताइए कि ये जो आप कह रहे हैं कि कुछ हमारे होते हैं तकनीकी गलतियां भी, ठीक है, बाबर आजम, चलें ठीक है, आप कह रहे हैं कि उनकी जगह बने ना बने, इस पर काफ़ी अरसे से डिबेट चल रही है। दूसरी जो चीज़ है, मुझे ये बताइए कि क्या उस्मान की इस टीम में जगह बनती है, द वे ही इज़ परफॉर्मिंग, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि जब बैट्समैन आपके पास इरफान की सूरत में मौजूद था, हु कैन हिट वेल, हु कैन प्ले वेल, और उस वक्त शुरू में आता तो 1-2 बॉलें खेल के उसको सेट होने का मौका भी मिलता। आपने खुद साख्ता ऑलराउंडर, कई लोगों को ये बात बुरी लगेगी, आपने शाहीन शाह अफरीदी को वहाँ पर भेजा, क्यों? खुद ही इतना रन रेट ऊपर बढ़ा लिया था कि आप देखेंगे 5 ओवर में पाकिस्तान को 76 रन चाहिए थे, 4 ओवर में फिर 73 रन चाहिए थे। वो तो एक ओवर बड़ा अच्छा बीच में 24 रन का मिल गया था, जिसके बाद 3 ओवर में 36 रन का टारगेट आ गया था। कोशिश की उन्होंने कि शाहीन से शायद लग जाएं 2-4 छक्के और वो नेट रन रेट नीचे आ जाए, लेकिन शाहीन से नहीं लगे। और वाकई आप बात दुरुस्त कह रहे हैं, इरफान को ऊपर आना चाहिए था, उनको सेट होने में ज़ाहिर उस वक्त जिस वक्त वो आए बैटिंग करने, उस वक्त रन रेट बहुत हाई चला गया था और वो ऊंचा शॉट मार के आउट हो गए। तो पाकिस्तान को ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अगले दोनों मैच उन जगहों पर हैं जहां के दोनों तेज पिचें हैं। और हारिस के बारे में क्या कहेंगे कि वो भी बड़े महंगे साबित हुए? होता है एक मैच, हारिस का ये है कि अभी ऑस्ट्रेलिया में बड़ी अच्छी बॉलिंग करके आए हैं। होता है एक जो विकेट टेकिंग बॉलर होता है उसके ऊपर कभी कभी रन्स भी बन जाते हैं। 4 में उनके 41 रन बने, थोड़ी बेहतर बॉलिंग करते हैं, लेकिन जॉर्ज लिंडर को आप क्रेडिट दें, उन्होंने जिस तरह लेकिन जो बैटिंग करके उन्होंने बैटिंग करके कमाल ही कर दिया। उनकी बस छूट गई थी जब वो मैच के लिए आ रहे थे, तो वो पुलिस एस्कॉर्ट में आए, ना आते तो ज्यादा अच्छा होता। मैं उस्मान के बारे में आपके कुछ इरशादात जानना चाह रहा था। एक तो होता है ना कि आपकी इंटेंट मैटर करती है कि आप किस तरह से खेल रहे हैं, उनका स्टांस, उनकी इंटेंट, उनका खेलने का अंदाज, योर थॉट्स। टेक्निकली तो फ्लॉड हैं, वो टेक्निकली इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन वो ज़ाहिर है T20 के प्लेयर हैं, उनको अच्छे खासे अब चांस मिल गए। आखिर क्रीज पे अजीब से कंफ्यूज से नजर आते हैं। उनको चाहिए कि एक सोच के आए कि नहीं मैंने बस हिट आउट ही करना है, और हिट आउट करें, फियरलेस क्रिकेट खेलें। अगर वो आप कंफ्यूज हो गए, आधा शॉट मारोगे तो फिर आप T20 में नहीं चल। बिल्कुल, ठीक है, थैंक यू सो मच शाहिद साहब। खुदारा ये जो जोड़ी है हमारी बाबर और रिजवान की, पता नहीं इनको अलग करें ताकि परफॉर्म करें ये।